क्योंकि इस बार का छात्र संघ जो रहा तो कहीं ना कहीं छात्र संघ डीएक्टिव मोड में काम किया है। किसी भी समस्या को लेके वो अपनी आवाज़ को बुलंद तक नहीं कर पाए। छात्र संघ के होते हुए भी अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ 600 रुपया रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ी लगता है और पटना यूनिवर्सिटी में 1100 रुपया लगता है। छात्र संघ होते हुए अगर 1100 रुपया हमको पे करना पड़ गया और फी हाइक होता है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती है, तो ये सबसे बड़ा फेल्योर छात्र संघ का होता है। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फॉल्ट है यहाँ पे कि वो अभी इलेक्शन कराने जा रही है, जिस समय की एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग में है। बहुत सारे स्टूडेंट का आईआईटी में हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आने के कारण से वो उसमें एडमिशन तक नहीं ले पाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ से उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाती है, तो किसी न किसी तरह से वो स्टूडेंट का एडमिशन रुक जाता है। टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पाती है, टाइम पे सेशन कंडक्ट नहीं कर पाती है। वो पीजी के लिए कहीं दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे इनरोल नहीं हो पाते हैं, इसके वजह से, पटना यूनिवर्सिटी के वजह से। छात्र संघ चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है और हमारे साथ कई बच्चे यहाँ जुड़े जिन्होंने अपनी बात कही। हमारे साथ एक व्यक्ति और है जिन्होंने छात्र संघ चुनाव 2025 में भी इलेक्शन लड़ा था और इस बार भी उन्होंने निर्णय लिया है कि वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि प्रत्युष राज हम लोग के साथ जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन से जुड़े हुए चीज़ों पर। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि आप इलेक्शन इस बार भी कर रहे हैं, तो आप लोग की क्या एफर्ट्स रही इस बार भी इलेक्शन कराने में? इलेक्शन कराने के लिए तो बहुत सारी एफर्ट लगानी पड़ी, लेकिन ससमय इलेक्शन होना चाहिए। जैसे ही एडमिशन हो जाती है उसके बाद ही इलेक्शन ले लेनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फॉल्ट है यहाँ पे कि वो अभी इलेक्शन कराने जा रही है, जिस समय की एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग में है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में कई छात्र परेशान हैं कि सेशन लेट हो जाएगा, और सेशन लेट होने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट का आईआईटी में हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आने के कारण से वो उसमें एडमिशन तक नहीं ले पाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को फेस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम को लेके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ से उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाती है, तो किसी न किसी तरह से वो स्टूडेंट का एडमिशन रुक जाता है उस इंस्टीट्यूट में। निकालने के बाद भी एज अ स्टूडेंट अगर उसको इस बात का खेद होता है कि पटना यूनिवर्सिटी टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पाती है, टाइम पे सेशन कंडक्ट नहीं कर पाती है, वो पीजी के लिए कहीं दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे इनरोल नहीं हो पाते हैं, इसके वजह से, पटना यूनिवर्सिटी के वजह से। और मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने इस पिछले बार भी इलेक्शन लड़ी और इस बार क्या आपने भी निर्णय लिया है फिर से इस इलेक्शन में जुड़ने का? जी, छात्र हितों का अगर बात रहेगा और छात्र का अगर होगा विजन कि ये फिर से आए सेंट्रल पैनल पे, क्योंकि इस बार का छात्र संघ जो रहा तो कहीं ना कहीं छात्र संघ डीएक्टिव मोड में काम किया है। किसी भी समस्या को लेके वो अपनी आवाज़ को बुलंद तक नहीं कर पाए, तो इसीलिए अगर छात्र चाहते हैं कि प्रत्युष राज फिर से आए सेंट्रल पैनल पे और अपना आवाज़ उस एकेडमिक काउंसिल में पहुंचाए, जिसके बैठक में एक प्रतिनिधि ही जाके बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो ज़रूर छात्र हितों के लिए ज़रूर हम आएंगे। मेरा एक सवाल और रहेगा, आपने बोला कि छात्र संघ सही से काम नहीं कर पाए, तो आपकी क्या शिकायत रही पिछले छात्र संघ से? जैसे हम एज अ काउंसलर थे, वहाँ एकेडमिक काउंसिल होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हम भी दिए थे कि एकेडमिक काउंसिल में उठाया जाए, और यहाँ तक छात्र संघ के होते हुए भी अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ 600 रुपया रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ी लगता है और पटना यूनिवर्सिटी में 1100 रुपया लगता है। तो ये छात्र संघ होते हुए अगर 1100 रुपया हमको पे करना पड़ गया और फी हाइक होता है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती है, तो ये सबसे बड़ा फेल्योर छात्र संघ का होता है। और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि इस बार एज अ छात्र संघ आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट खड़ा होंगे उनको सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहिए?
जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं तो उसको सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यूनिवर्सिटी को एजेंसी को लेके है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर परेशान है तो वो एजेंसी से है, और एजेंसी को हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी में इतना गंदा तरीके से काम कर रहा है। कल एग्ज़ाम है, आज बच्चा एडमिट कार्ड के लिए परेशान है। मेंटली आप सोचिए कितना वो हरास होता होगा उस स्टूडेंट का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये यूनिवर्सिटी का है। बेसिकली तो और भी सारे प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह से डील किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम को हम प्रायोरिटी अगर देना चाहेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजेंसी का है। इस बार छात्र संघ के साथ आपका विजन क्या है पटना यूनिवर्सिटी के लिए और उनके छात्र के लिए? पटना यूनिवर्सिटी का छात्रों का अगर बात करें तो सबसे पहले हम एजेंसी को लेके बदलाव का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम है जो छात्र डे बाय डे फेस करते हैं। आपका एनएसएस विंग्स है, एक्टिव नहीं है, जेंडर सेल है। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है जेंडर सेल के रिलेटेड। उसका जीएस केस होना चाहिए, आईसीसी इलेक्शन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसके का। और वो सब कहाँ पे है? सिर्फ पेपर पे है। आईक्यूएसी है। आईक्यूएसी के बारे में तो यहाँ तक कि छात्र संघ के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उसको भी नहीं मालूम है। सबसे पहले तो आपको ऑर्डिनेंस पता होना चाहिए, तब ही जाके आप अपनी बात को एकेडमिक काउंसिल में जा रहे हैं तो वहाँ रख पाएंगे। अगर आपको खुद ही नहीं पता है ऑर्डिनेंस तो आप उन छात्रों के लिए क्या लड़िएगा? तब तो वही बात सीमित हो जाएगा कि आप वाटर कूलर एज अ छात्र संघ आइए, उसी का पैसा से वाटर कूलर लगा के उसी को दे दीजिए और आप अपना निकल लीजिए। चलिए, धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए।